इस फिल्म की कहानी शुरू होती है लिसा नाम की एक लड़की से। तो लिसा उस समय चिंतित दिख रही थी। इतना ही नहीं, वह अपनी जिंदगी से भी परेशान थी, इसलिए वह अपनी जान लेने के लिए उजाड़ सड़क पर पड़ी है। इसी बीच उस सड़क पर एक कार आ जाती है। फिर लिसा उस कार को देखते हुए खड़ी हो जाती है। एडम नाम की कार में एक व्यक्ति लिसा को देखकर कार रोकता है। वह लिसा से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? लिसा यह सुनकर उत्तर देती है, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वह आदमी एडम उससे पूछता है, क्या मैं तुम्हें अपनी कार में छोड़ सकता हूँ? लिसा इसके लिए मान जाती है और वह तुरंत उसकी कार में बैठ जाती है। लिसा कार में बैठकर एडम से कहती है, दरअसल मेरी बेटी का जन्मदिन है, इसलिए मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। वास्तव में मेरी बेटी जीवित नहीं है। अब मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। यहाँ कोई नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूँ। तो मैं उस रास्ते पर अपनी बेटी के गम में जीवन को समाप्त करने आई थी। बाद में लिसा एडम की कार के रेडियो को चालू करती है। उस समय उस रेडियो पर एक समाचार प्रसारित किया जा रहा था। रिपोर्टर बताता है कि जंगल में एक हत्यारा घूम रहा है। उसने 2 आदमियों को मार डाला है और हत्यारे के दाहिने हाथ पर नक्काशीदार टैटू के रूप में एक विशिष्ट चिन्ह है। यह सुनकर एडम अपनी कार का रेडियो बंद कर देता है। उनके दाहिने हाथ पर नक्काशीदार टैटू नजर आ रहा है। अचानक एडम अपनी कार को रोकता है। झटके से कार रुक जाती है। इससे लिसा का सिर कार के आगे से लग जाता है। लिसा मौके पर ही अपना होश खो देती है। अब यहाँ पुष्टि हो गई है, असल में वो हत्यारा कोई और नहीं बल्कि एडम है और वो वही एडम है जिसने जंगल में उन 2 आदमियों को मार डाला है। अगले सीन में जब लिसा को होश आता है तो वह खुद को एक अजीब जगह पर कैद पाती है। लिसा के हाथ में एक ब्रेसलेट भी था जिस पर एक बत्ती लगी हुई थी। लिसा खुद को यहाँ पाकर बहुत परेशान हो जाती है। वह इतनी चिंतित हो जाती है कि वह मदद के लिए चिल्लाने लगती है। लिसा उस ब्रेसलेट को तोड़ने के बाद उसे उतारने की पूरी कोशिश करती है। कसकर पहने जाने के कारण वह उस कंगन से मुक्त नहीं होती है। कड़ी मशक्कत के बाद भी जब वह ब्रेसलेट नहीं खुला तो लिसा थककर एक जगह बैठ जाती है। तभी उसके पास एक छोटा सा रास्ता खुलता है। जैसे ही लिसा बाहर जाने के लिए उस रास्ते पर जाती है, फिर पिछला दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। तब लिसा और अधिक घबरा जाती है। लिसा का ध्यान अपने ब्रेसलेट की ओर जाता है, जहां 11 मिनट का समय वहीं से शुरू हो जाता है। इसके बाद लिसा उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगती है। जैसे ही लिसा उस रास्ते के बीच में पहुंचती है, तभी कोई उस रास्ते को ब्लॉक कर देता है। लिसा वहां एक संकरा रास्ता देखती है, जहां लिसा बड़ी मुश्किल से उस संकरे रास्ते पर चलती है। काफी संघर्ष के बाद वह उस रास्ते को पार कर पाई है। आगे आकर उस रास्ते पर लिसा आती है जो रोशनी से भरपूर होता है। लिसा के आगे बढ़ते ही वह रास्ता ऊपर उठने लगता है। इसका मतलब है कि रास्ता संकरा होने लगता है। अगर इस तरह से बंद किया गया तो लिसा इसमें कुचल कर अपनी जान गंवा सकती है। तो लिसा तेजी से आगे बढ़ती है और उस रास्ते से हट जाती है। बाद में कलाई में पहने कंगन पर 5 मिनट का समय शुरू किया जाता है। अब लिसा उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगती है जहां उसने कदम रखा था, लेकिन वह आगे बढ़ते हुए रास्ते में एक व्यक्ति को देखती है। उसके पास जाकर उसे पता चलता है कि वह एक जीवित व्यक्ति नहीं बल्कि एक मृत शरीर है जो जर्जर स्थिति में है। इस लाश के हाथ में भी वही कंगन था जो लिसा की कलाई में था। यह इंगित करता है कि वह व्यक्ति वही है जिसने यहाँ लिसा को कैद किया था। उसने इस आदमी को भी बांध रखा था। अब इस शख्स की लाश इतनी सड़ चुकी है कि बदबू आने लगती है। अब लिसा को आगे बढ़ना था। वह उस शव को चीर कर आगे बढ़ने का रास्ता साफ करती है। जैसे ही लिसा उस डेड बॉडी को एक जगह ठिकाने लगा देती है तो वो उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगती है कि उसके ब्रेसलेट पर 2 मिनट का समय बचा है। तो वह तेजी से आगे बढ़ने लगती है। आगे जाकर लिसा को होश आता है कि उसके ब्रेसलेट पर लगी टाइमिंग खत्म होने वाली है। समय समाप्त होने के कारण छोटे पाइपों के माध्यम से अंदर जहरीली गैस निकलने लगती है। लेकिन उसी समय उस जगह के एक तरफ एक सेफ पोर्टल खुल जाता है जिसमें लिसा चली जाती है। लिसा के उस सेफ प्लेस में जाते ही वहां आग लग जाती है। अब इन सब में लिसा उस सेफ प्लेस में जाने की वजह से बच जाती है। आग के रुकने की वजह से वो सेफ प्लेस भी वहां से हट जाती है। लिसा ये सब देखकर परेशान हो जाती है और रोने लगती है। इसी बीच उसके ब्रेसलेट का टाइम शुरू हो जाता है। इस बार भी टाइमर 11 मिनट का ही था। रास्ते में आगे जाकर लिसा को पानी वाला रास्ता दिखाई देता है। लिसा उस पानी को पीने लगती है। फिर लिसा एक लंबी सांस लेते हुए पानी के दूसरी
दूसरी पाइप में पहुंच जाती है। तभी अचानक यहाँ पानी भरने लगता है, लेकिन लीजा किसी तरह वहां से बचती हुई किसी दूसरे पाइप में आ जाती है। यहाँ आकर लीजा को किसी की हेल्प की आवाज आती है। लीजा उसे आवाज को फॉलो करते हुए उसकी ओर जाने लगती है। तभी उसकी नीचे की साइड खुल जाती है और वहां खोलता हुआ एसिड भरा होता है। लीजा अपने कपड़ों का एक टुकड़ा उसमें डालकर देखती है तो वहां उसमें जल जाता है। यह देखकर लीजा समझ जाती है कि वह एक खतरनाक एसिड है। अब लीजा पाइप के साइड में हाथ रखकर उसे पार करने लगती है। एसिड वाले रास्ते को पार करते वक्त लीजा का घुटना उस एसिड में लग जाता है, जिससे उसका घुटना जख्मी हो जाता है। फिर वह संभलते हुए उसे उस रास्ते से आगे जाने लगती है। रास्ते में आगे जाने पर लीजा को एक आदमी दिखाई देता है। आदमी के हाथ में भी एक वैसी ही ब्रेसलेट होती है। लीजा उसे कहती है कि हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, लेकिन वह आदमी लीजा को बिल्कुल भी नहीं सुनता और पागलों की तरह बिहेव करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उन दोनों के ब्रेसलेट में बहुत कम टाइम बचा है। उन दोनों के बीच एक वैसा ही सेफ प्लेस बन जाता है जैसा पहले बनना था। दोनों जल्दी से उसकी ओर जाने लगते हैं। अब सेफ में जाने के लिए दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। इसी बीच लीजा उसे सेफ जगह के अंदर आ जाती है और वह आदमी बाहर रह जाता है। अब सेफ का गेट बंद होने की वजह से उसे उस आदमी का एक हाथ उस शेप में कट जाता है और तभी लीजा उस आदमी के हाथ पर निशान देखकर समझ जाती है कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि एडम ही है। तभी वहां भी आग लग जाती है और आदमी की वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद लीजा वहां बेहोश हो जाती है। जब लीजा को होश आता है तो उससे मिलने एक अजीब सा रोबोट आता है, जिसका एक हिस्सा देखने में इंसान जैसा लग रहा था। वह रोबोट लीजा के घुटने की चोट को ठीक करने लगता है। रोबोट लीजा में एक टूल लगाकर बताता है कि असल में उसके साथ क्या हुआ था। फिर हमें तब का सीन दिखाया जाता है जब कार में एडम और लीजा के बीच लड़ाई हो रही थी। उन दोनों की लड़ाई के बीच एडम लीजा पर एक चाकू से वार कर देता है, जिससे लीजा कार से बाहर आ जाती है, जहां वह देखती है कि ऊपर आसमान से सफेद लाइट आ रही है। यानी उस वक्त लीजा को एलियन उठाकर ले गया था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। लीजा उस सेफ प्लेस से बाहर आ जाती है। बाहर आकर लीजा देखती है कि उसकी तरफ एक ब्लेड आ रहा है। लीजा उसे देखकर वहां से पीछे हटने लगती है और उस ब्लेड से बचते हुए किसी तरह अपने ऊपर वाली पाइप में चली जाती है। उस पाइप में ऊपर जाने पर उसके सामने एक क्रीचर आ जाता है, जो दिखने में किसी बुरी तरह जले हुए इंसान की तरह दिख रहा था। लीजा उस क्रीचर से डर जाती है और उससे दूर जाने लग जाती है। वो क्रीचर भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। अब लीजा किसी तरह एक पतले रास्ते में से होकर बच जाती है, जहां वो क्रीचर नहीं पहुंच पाता। लीसा आगे बढ़ते हुए दो रास्ते ढूंढती है। वह उन दोनों के बीच बाएं रास्ते को चुनती है। वह वहां प्रवेश करने लगती है। जैसे जैसे वह इस पथ की ओर बढ़ रही है, वह अपनी बेटी की आवाज़ सुनती है। लीसा यह सुनकर उत्साहित हो जाती है। वह खुद को रोक नहीं पाती और उस आवाज़ का पीछा करने लगती है। लीसा आगे बढ़ते हुए एक अनोखी जगह पहुंचती है, जहां वह अपनी ज़िंदगी की सारी यादें उस जगह की दीवारों पर देखने लगती है। इसमें लीसा के बचपन से लेकर बेटी की मौत तक की यादें शामिल है। वह वहां अपनी बेटी को देखती है, जो एक गेंद को पकड़ने के लिए खिड़की की ओर जाती है, लेकिन गेंद को लपकते ही वह अचानक नीचे गिर जाती है। यह घटना उस लड़की की जान ले लेती है। यही कारण था कि उसकी बेटी की असल में मौत हो गई थी। ऐसी यादों को देखकर लीसा बहुत दुखी हो जाती है। इसके लिए वह रोने लगती है। फिर वह जीव उसका पीछा कर रहा है। अब लीसा उस रास्ते से आगे बढ़ने लगती है। वह जीव भी वहां आता है और लीसा को पकड़ने की कोशिश करता है। लीसा उस रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन वह वहां रेंजर तारों को देखती है। उस प्राणी से बचने के लिए लीसा को इन रेजर तारों को पार करना पड़ता है। वहां एक सुरक्षित स्थान तुरंत खुल जाता है और प्राणी वहां चलते हुए स्वयं को सुरक्षित कर लेता है। घावों से खून बहने के कारण वह उसी स्थान पर होश खो बैठती है। उसका समय भी समाप्त हो गया है। फिर उसी समय उस स्थान पर आग लग जाती है।
लीसा उस आग में जलने से सुरक्षित रहती है, बल्कि उस जगह का निचला हिस्सा खुल जाता है और लीसा जल्दी से उस जगह में प्रवेश करती है। नतीजतन उसका जीवन सुरक्षित है। लीसा अपनी आंखें खोलते ही खुद को उस जगह पर पाती है जहां वह शुरुआत में बंधी हुई थी। वह दुखी होती है और थकावट से वहीं सो जाती है। इसी बीच वहीं रोबोट यहाँ आता है और लीसा के घावों का इलाज शुरू करता है, लेकिन लीसा ने उसे इलाज करने से मना किया और कहा, मुझे ठीक मत करो, मुझे ऐसे ही रहने दो, मुझे मर जाने दो। वह रोबोट लीसा को जहर का इंजेक्शन लगाने जा रहा है। लीसा इस समय सभी रास्तों को अपने आसानी से पार कर रही थी। वह प्रत्येक कार्य की गतिविधि को जानती थी। जब लीसा उस रास्ते पर पहुंचती है जहां तेजाब होता है, वह उस तेजाब में अपना ब्रेसलेट जलाने लगती है। वह कंगन सड़ गया है। इस तरह उसका वह ब्रेसलेट कुछ इस तरह से उतार दिया जाता है। लीसा उसके हाथ पर कुछ निशान पाती है जो इस जगह से बचने के लिए नक्शे के सुराग थे। लीसा आगे बढ़ते हुए दो तरीके खोजती है, लेकिन लीसा इस समय सही रास्ते पर चलती है। आगे जाकर लीसा को फिर से दो रास्ते मिलते हैं, लेकिन वह अपने हाथ पर निशान देखना शुरू कर देती है, लेकिन वहां के निचले हिस्से से वही जीव दिखाई देता है। यह फिर से लीसा का पीछा करना शुरू कर देते हैं। किसी तरह लीसा प्राणी का ध्यान भटकाती है और दूसरे रास्ते पर आ जाती है। लीसा इस तरह से एक अलग जगह पर आ जाती है। यहाँ आकर लीसा एक और अनोखे और अजीब एलियन से मिलती है, लेकिन वह सुरक्षित जगह खुल गई है। अब वह प्राणी लीसा के सामने था, तो यह लीसा पर हमला करता है। उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में लीसा उस प्राणी का सिर उसके पैर के नीचे कुचल कर मार देती है। लीसा बाद में आगे बढ़ना शुरू करती है। आगे बढ़ते हुए उसे फिर से दो रास्ते मिलते हैं। लीसा फिर से उसके हाथ पर बने निशानों को देखना शुरू कर देती है। वह सही पक्ष का चयन करती है। इस रास्ते में उसकी मुलाकात अपनी बेटी से होती है। लीसा अपनी बेटी को देखकर भावुक हो जाती है। वह अपनी बेटी को गले लगाते हुए रोने लगती है। लीसा की बेटी उसे उसके साथ जाने के लिए कहती है, लेकिन लीसा यहाँ जानती है कि उसकी बेटी मर चुकी है और यह उसकी बेटी के भेष में एक चाल है। उसकी बेटी कुछ ही सेकंड में गायब हो जाती है, तो लीसा बाद में अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगती है। लीसा उसके सामने एक विशाल आकाश को देखती है। जैसे ही वह यह देखती है, वह इस ओर कदम बढ़ाने लगती है। तभी उसके रास्ते में तीन ब्लेड आते हैं। वे एक साथ नीचे गिरते हैं। लीसा अपने समय को देखते हुए दो ब्लेड को पार करती है। जब वह इसे पार करने की कोशिश करती है तो उसका पैर तीसरे ब्लेड के नीचे आ जाता है। नतीजतन उसका आधा पैर कटा हुआ है। इस वजह से लीसा को कड़वा दर्द महसूस होता है। इसके बावजूद वह खुद का हौसला बढ़ाते हुए आगे बढ़ती है। यहाँ पता चलता है कि जिस आकाश को लीसा देख रही थी, यह कोई आकाश नहीं बल्कि एक पर्दा था। लीसा उस स्क्रीन को देखकर अपनी उम्मीद खो देती है। वह आंसू बहाने लगती है क्योंकि उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। लीसा दुख में डूब जाती है, इसलिए यहाँ चाहती है कि काश कि मैं मर जाऊं, लेकिन कुछ संस्था लीसा को उस जगह से हटा देती है। अगले दृश्य में लीसा खुद को एक अलग ग्रह में पाती है। इसने संकेत दिया कि यह हमारा ग्रह पृथ्वी नहीं है, बल्कि उन एलियंस ने लीसा को अपने ग्रह पर पृथ्वी से ले जाकर ले लिया था। लीसा यहाँ एक वाटरफॉल के पास बैठी है। साथ ही लीसा का कटा हुआ पैर भी अब पूरी तरह से ठीक हो गया है। लीसा भी यहाँ अपनी बेटी से मिलती है, जो उससे कहती है कि माता, आप यहाँ मेरे साथ भी रह सकते हैं। दरअसल उनकी बेटी की मौत नहीं हुई थी, बल्कि उसे भी एलियंस ने अगवा कर लिया था। यह फिल्म के अंत का प्रतीक है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर एंड होती है। हेलो गाइस, आपको ये मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और आगे आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहेंगे, कृपया कमेंट में लिखकर बताएं और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको समय समय पर आने वाली मूवीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।